बंद करो, बंद करो, ठेका प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो, अस्पताल प्रशासन हाय 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 हाय, अस्पताल प्रशासन हाय 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 हाय, ठेकेदार हाय 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 हाय, ठेकेदार हाय 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 हाय, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठेका प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसा शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ऐसा शोषण नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं आज हम यहाँ पर सभी इस विषय में एकत्रित हुए हैं कि पिछले 15 मई तक स्विफ्ट नाम की कंपनी का यहाँ टेंडर था। उसके बाद में 16 मई से प्रिंसिपल नामक कोई महाराष्ट्र की कंपनी आई, उसे टेंडर ले लिया। इसका सुपरविजन आज भी दीपक तिवारी जी कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की पेमेंट उन्होंने डाल दी है और 154 कर्मचारी जो रहे उनकी सैलरी रह रही है बाकी। यहाँ पे अधिकतर 60% लोग 70% लोग ऐसे हैं जिनकी पेमेंट आ गई मानो, लेकिन 154 कर्मचारियों की सैलरी नहीं आने की एवज में हम लोग सब एकत्रित हैं। उसके बाद 13 कर्मचारियों की इन्होंने कल वेतन भुगतान किया, जिसमें जेडएमएस एक अपने यहाँ पे एक विभाग है जिसके अंदर 1000 रुपये किसी महिला कार्मिक की कम है। और धांधली सिर्फ यहाँ ही नहीं है, 55 कर्मचारियों का इन्होंने एक नया टेंडर कर दिया। 584 में से भी 55 का एक नया टेंडर कर दिया। उस 55 कर्मचारियों को अभी तक कोई न तो कोई आदेश है न कोई किसी प्रकार का कोई यूनियन को जहाँ तक संज्ञान है कि 55 कर्मचारियों को वेतन भुगतान का कोई अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं है यूनियन को कि भाई उन 55 कर्मचारियों को वेतन भुगतान हो जाएगा। इसमें से अकुशल कैटेगरी में इन लोगों ने उस 55 कर्मचारियों में काउंट किया। अब मानना ये है कि एक यूनियन के पास में एक बात एक और संज्ञान में आई है कि 13 कर्मचारी ऐसे हैं जिसमें रेडियोग्राफर, लैब या एक दो डिपार्टमेंट है जो पता नहीं चला मानो, उसमें से 13 कर्मचारियों को इन्होंने कह दिया कि यार इनको नहीं लिया जाएगा। ये बात अपने सामने आई है। तो आज उन 13 कर्मचारियों को नहीं लेने के वजह में मानो कि इस तरीके से बात आई सामने, तो कल से फिर हो सकता है किसी डीडीसी डिपार्टमेंट मान लो, जैसे रेडियोग्राफर है अपने यहाँ पे एक्सरे में 8 कर्मचारी ऐसे जिनका नाम नहीं है, वेतन भुगतान की लिस्ट में नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है जो 584 कर्मचारियों की लिस्ट है उसमें नहीं है, 55 की लिस्ट में नहीं है, उन 13 की लिस्ट में नहीं है जिनका पेमेंट हो चुका है। तो 8 कर्मचारी रेडियोग्राफर हैं ऐसे जिनका नाम नहीं है। तो अब हमारा मानना यह है कि 8 अगर कर्मचारी आज वहाँ से हटे मानो, तो कल से टोली से भी हटेंगे, कल से डीडीसी से भी हटेंगे, ब्लड बैंक से भी हटेंगे। हाँ, क्योंकि धांधली तो भी मानो आप चरम पे है। मतलब एक ठेका कर्मचारी को फुटबॉल बना लिया इन लोगों ने, जो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और हटा ही रहे। अब 7000 की सैलरी के लिए आदमी, एक परमानेंट स्टाफ को 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है, आराम से पर्ची बना रहा है, मस्त है वो आदमी, 1 लाख रुपए कमाए। एक 7000 की सैलरी वाले इंसान को इतना परेशान कर रखा है, एक हद पार कर रखी है। मतलब आज अगर मेरा ये मानना है, पर्सनल व्यू है मतलब मेरा, कि अगर यूनियन नहीं हो यहाँ पे तो आदमी घर के टट्टी पेशाब भी साफ करवाए लोग इंसान से। ये 100% थे ये बात। तो मैं कि भैया इंचार्ज धमका रहा है, डरा रहा है, जिसकी पेमेंट आएगी वो नहीं जाएगा। आप लोगों को बार बार मैं सूचना देता हूँ, मतलब हमेशा ग्रुप के माध्यम से, जब कोई मैसेज पड़ जाए यूनियन के नाम का तो उसको ही मान लो आप फिर पत्थर की लकीर है वो। ये मत सोचो इंचार्ज क्या कह रहा है, इंचार्ज आपका कभी भला नहीं चाहता। कितनी डोक दे लो, तल में चाट लो उसके, इंचार्ज नाम ऐसा ही है, समझ जाओ इस चीज को। परमानेंट कर्मचारी नहीं चाहता कि आप भविष्य आपका बढ़े। मुझे बता दो, होली दिवाली की कौन सा परमानेंट है आपको 11,000 रुपये दे दिए, 5,000 दे दिए, बताओ। 50 रुपये देके 100 रुपये देके पूरी साल भर गिराएगा वो, किले में तेरी दिवाली मनाएंगे। मैंने पर मैं कह रहा हूँ आप लोग समझ जाओ इस चीज को। आप है ना ये पत्थर की लकीर मान लो, कोई इंचार्ज की बात नहीं मानेगा। डरने धमकाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब तक यूनियन जिंदा, मर जाएंगे, टेंशन मत लो। मैं नहीं कहते, हमेशा कहते हैं ये बात। आपस में फूट रहेगी, कलेश होएगा, समझ जाओ इस चीज को।
आज भी मानो कि भाई निहारे साहब ठीक है, वो सारे लोग यार मनमानी कर रहे हैं, किसी ने लड़ रहे हैं, मेरी आगे सैलरी पागल हूँ फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ, या इसमें से 50% 60% लोगों की सैलरी आ गई, ये बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर्स क्या है यार, कन्याकुमारी में कोई डॉक्टर के थप्पड़ पड़ता है तो साला राजस्थान बंद होता है, सिक्किम बंद हो रहा है। शर्म करो ना, पढ़े लिखे बनो ना, क्या दिक्कत आ रही है? साक्षरता की क्या कमी है बताओ? समझदारी रखो, एक साथ रहो, एकजुट में रहो, सक्सेस रहोगे, वरना है ना पीस दी जाओगे। समझ ही नहीं रहा आदमी, अपनी पावर नहीं समझ रहा। हाँ, अनपढ़ लोगों के साथ लग गए साहब, मर्जी पड़ी जिसके साथ चल रही है साहब। अरे भाई तुम समझो ना क्या हो रहा है, सिस्टम क्या है, अननेसेसरी मर्जी पड़े जो कुछ भी। आज हम लोग सोचते हैं, मानो हम लोग भविष्य देख लें, मानो आप 200% गिराओ भविष्य देख लिया हमने कि अगर 2 घंटे हड़ताल करेंगे क्या होगा, पूर्णकालिक हड़ताल करेंगे क्या होगा, 3 घंटे हड़ताल करेंगे क्या होगा, सब पता है हमको। कर्मचारी वहां बैठे बैठे कहेगा अरे पूरी बंद कर दो, कल रात से फोन आ रहे हैं पूरा बंद कर दो। अरे भाई तू 2 घंटे में नहीं आ रहा, पूरा क्या बंद कर दो? हम ही देंगे कि 10 जने यहाँ पे खड़े। 15 दिन का स्विफ्ट कंपनी को वेतन भुगतान देना था और 16 मई से ही एक प्रिंसिपल नाम की कंपनी का टेंडर हुआ। 1 मई से 15 मई तक का 13 दिनों का भुगतान स्विफ्ट कंपनी द्वारा करना था, जो कर दिया गया। 16 मई से 30 मई तक का 13 दिनों का वेतन भुगतान जो प्रिंसिपल नामक कंपनी द्वारा करना था, उसका 154 कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें से इन्होंने धांधली करते हुए 13 कर्मचारियों का कल भुगतान कर दिया। बाकी 142 कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया है। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया कि रेडियोग्राफर हमारे भाई लगे हुए हैं यहाँ पर, उनको 8 कर्मचारियों को उनके लिए कहा गया कि आप लोगों का वेतन भुगतान नहीं होगा। इसी एवज में आज हमने एक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा है। अगर आज अस्पताल प्रशासन हमसे वार्ता करने आता है तो हम उनसे वार्ता करिए तो कल से अपने कार्य संपादन करेंगे। अगर अदरवाइज अगर आज प्रशासन हमसे वार्ता नहीं करने आता है तो हम कल इस कार्य बहिष्कार को या तो 2 घंटे कल 10 से 12 रखेंगे या फिर 10 से 1 हम इस कार्य बहिष्कार को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आपकी मांगें जो है दी जा रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 10 सालों से 12 सालों से हम इसी प्रकार से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी होने के बावजूद हमारे ऊपर कोई भी, न तो अस्पताल प्रशासन, न ठेकेदार, न ही राजस्थान सरकार, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार बैठी हो, कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है। आज अभी 25 अप्रैल 2025 को राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन नामक एक संस्था का गठन किया जा रहा है, जिसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। लेकिन अगर हमारी यूनियन नहीं हो तो वो डॉक्यूमेंट भी यूँ मानो आप कहीं ना कहीं रद्दी के तौर पे पड़े रहे हैं, अभी तक वो डॉक्यूमेंट भी नहीं पहुँचे। कहीं ना कहीं इन सभी छोटे मोटे मुद्दों को लेकर सभी कर्मचारियों में आए दिन रोष व्याप्त होता है। नाम मात्र 5,000 से 7,000 वेतन भुगतान होता है, वो वेतन भुगतान भी अगर समय पर नहीं हो तो कर्मचारियों में आक्रोश तो छोटी सी जेन्युइन बातें होना ही है। क्या काम प्रभावित? रेशन काउंटर है, भामाशाह काउंटर है, ऑक्सीजन प्लांट है, नर्सिंग कॉलेज है, लेबोरेटरी है, डीडीसी काउंटर है, ऐसे करके तकरीबन 10 से 12 विभाग पूरे के पूरे बंद हैं। दिलीप सिंह और अध्यक्ष चिकित्सा विभाग निविदा कर्मी संगठन।